Welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic daily agriculture current affairs. Friends, ये आपके आने वाले एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देके हमें सपोर्ट दीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए आज की जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो आज हम टॉप 4 एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से है। पहला है आपका कि पशुओं में जो एंटीबायोटिक्स है एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन चुका है। एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक ए वरी, अर्थात जो एंटीबायोटिक्स है उसका डेयरी या फिर कहें तो एनिमल के सेक्टर में क्या किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। आगे चलकर इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। सेकेंड करंट अफेयर है फ्रूट्स ऑफ लॉकडाउन, यूथ इन ड्रॉट प्रोन कोरेगांव ज्वाइन स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन। यहां पर बोला जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण जो युवा हैं, यूथ जो है वो क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रॉबेरी का खेती करने की ओर अग्रसित हो रहे हैं, जो कि जो युवा है वो कोरेगांव के हैं। इसके बारे में भी आगे चलकर हम संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो बनता है वो है आपका कि मंगलुरु फिशर्स एक्टिविटीज रिसेप्शन टू बी डिलेड बाय ए मंथ। यहां पर बोला जा रहा है कि मंगलुरु जो मत्स्य गतिविधियां हैं उन्होंने फिर से शुरू करने की कोशिश की, जो कि 1 महीने अभी क्या है, लेट है। इसके बारे में भी आगे चलकर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। फोर्थ करंट अफेयर है इंडिया सपोर्ट प्राइस फॉर राइस अंडर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लेस अस US EU क्वेश्चन पीस क्लॉज। सो यहां पर बोला जा रहा है कि जो इंडिया का MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है राइस का, ठीक है, जो पैडी होता है चावल, उसका बोला जा रहा है। सो WTO क्लेम्स के यूनाइटेड स्टेट और जो यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया है कि किस पर, पीस क्लाउज पर, शांति खंड पर, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आगे चलकर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की, जो कि है आपका जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, पशुओं की। एंटीबायोटिक्स इन लाइवहुड ए वरी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम इस पर चर्चा करते हैं। सो एंटीबायोटिक्स आर एक्सटिवली misused in the dairy sector and its residues remain largely untested in milk, noted a recently published survey report by the Center for Science CSE and Environments। यहां पर बोला जा रहा है कि डेयरी क्षेत्र में जो एंटीबायोटिक्स है उसका बड़े पैमाने पर मिसयूज किया जा रहा है विस्तृत क्षेत्र में। इसके अवशेष, ठीक है, इसके अवशेष जो है वो मिल्क में या फिर दूध में काफी हद तक अनुपलब्ध रहते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, जिसको हम CSE बोलते हैं, इनके द्वारा हाल ही में ये सर्वेक्षण किया गया और ये जो रिपोर्ट जो है वो उल्लेख में आया, यानी कि उन्होंने यह रिपोर्ट जारी किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन होल्ड एन ऑनलाइन मीटिंग एन एंटीबायोटिक यूज इन द डेयरी सेक्टर ऑन वेडनेसडे। यहां पर बोला जा रहा है कि वेडनेसडे को ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा
क्या किया गया, ऑनलाइन मीटिंग लिया गया जिसमें उन्होंने एंटीबायोटिक्स जो है उसके बारे में चर्चा की, डिस्कशन की। आगे बात करते हैं। सो विल वी कंटिन्यू टू स्ट्रगल अगेंस्ट कोविड-19? वी आर स्टार्टिंग एट अनदर pandemic like situations, that of antibiotic resistant, fueled by the way we are producing our food, which has become cumulative. वन और फोर शुरू के फोर वन, ठीक है। केमिकल एंटीव CSE डायरेक्टर जनरल सुनीता नारायण सेड। यहां पर बोला जा रहा है कि जो सुनीता नारायण जी हैं उन्होंने यह बताया कि जो कोविड-19 है उस पर हम संघर्ष कर रहे हैं। जो सुनीता नारायण जी है ये CSV के क्या है, महानिर्देशक हैं, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि जिस तरह हम कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष करना जारी रख रहे हैं उसी तरफ अगले मतलब कि दूसरे तरफ देखा जाए तो एक और महामारी जो है वो क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। जिस तरह से जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध है वो हमारे भोजन का उत्पाद है लेकिन वो भोजन में आ नहीं पा रही है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे बात करते हैं। द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय ए वाइड स्पेक्ट्रम और एक्सपर्ट्स एंड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द FSSAI, द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, the World Health Organization, the Department of Animal Husbandry and Dairying, the Central Drugs Standard Control Organization, and representatives from specialized educational and research institutions, civil society bodies, and departments conserved from states। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मीटिंग हुई उसमें खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड FSSAI और NDDB और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, पशुपालन और डेयरी विभाग के विभिन्न जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं और जो प्रतिभागी जो है उन्होंने क्या किया, इस मीटिंग में हिस्सा लिया। और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और विशेष शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों, नागरिक समाज निकायों और राज्य से संबंधित विभिन्न जो विभाग हैं वो सभी क्या किए हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, भाग लिए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो कि था आपका एंटीबायोटिक्स पर। बढ़ते हैं अगले एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की ओर जो कि निकल के आता है आपका फ्रूट्स ऑफ लॉकडाउन, यूथ इन ड्रग प्रोन कोरेगांव जॉइन स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन। इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। सो इन द लास्ट 4 months hundreds of wells have dotted the maps of nondescript villages in the drought prone Koregaon Tehsil of Satara district. The village youth, most of whom were working as head leaders in Mumbai, returned to their native place and are creating irrigation facilities to start strawberry cultivation. Just a few kilometers away from Mahabaleshwar, now for strawberries and sneak sight, Koregaon has emerged as another strawberry hub in the last few years. यहाँ पर बोला जा रहा था कि पिछले 4 महीनों में जो युवा हैं कोरेगांव के, उन्होंने सैकड़ों यानी कि 100 कुआं का क्या किया है, खोज किया, जिसके द्वारा खोज नहीं किया, क्या किया, उसका
नक्शा तैयार किया, मैप तैयार किया, ताकि जो स्ट्रॉबेरी की खेती है वो शुरू करेंगे स्ट्रॉबेरी की खेती। सो उसके लिए उन्होंने क्या किया, तो जल का प्रबंधन किया, वाटर का, इरिगेशन का प्रबंधन किया वहां पर। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी जो युवा है उनमें से अधिकतर जो है वो आपके मुंबई से हैं, मुंबई से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे वो लेबर का काम करते थे। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन्होंने अब स्ट्रॉबेरी की खेती करने पर अपनी जो पहल है उसको थोड़ा आगे बढ़ाया है। अगर देखा जाए तो कुछ सालों बाद या फिर इसी सालों बाद जो स्ट्रॉबेरी है वो क्या हो जाएगा, खेती वहां पर सफल हो जाएगी और जो स्ट्रॉबेरी की खेती है वो एक हब के रूप में उभर जाएगी। यही यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नाउ विथ रिजर्व माइग्रेशन स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन इन कोरेगांव इज लाइकली टू मल्टीप्लाई। अब जो रिटर्न हो रही है या फिर रिवर्स जो हो रही है, ठीक है, जो स्ट्रॉबेरी की खेती कल्टीवेशन है वो कोरेगांव में, तो स्ट्रॉबेरी की जो खेती है वो कई गुना अधिक प्रोडक्शन देने की संभावना रखती है। यही यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये रहा दूसरा एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो कि स्ट्रॉबेरी की खेती पर था। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की, जो कि है आपका मैंगलुरु फिशर्स एक्टिविटीज रिज्यूम्सन टू बी डिलेड बाय ए मंथ। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए डेली एग्रीकल्चर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो लाते रहें। चलिए, थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की हम बात कर रहे थे तो इसके बारे में जानते हैं। स्टेक होल्डर्स फ्रॉम फिशर्स सेक्टर इन दक्षिणा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट have decided to put off fishing by a month to September 1. Normally, they would have resumed fishing on August 1st after the completion of the annual 47-day deep sea fishing holiday on July 31st. यहाँ पर बोला जा रहा है कि दक्षिण कन्नाडा जिले में मछली पालन यानी कि फिशरी प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन जो है उसके एरिया में क्षेत्र के जो हितग्राही बोले, ठीक है, मछली पालते जो है ना मछुआरे जो है, वे 1 सितंबर से मछली पकड़ने की जो योजना है, स्कीम जो है उसको 1 सितंबर से शुरू करने का क्या किए थे, फैसला किए थे। आमतौर पर अगर देखा जाए तो 31 जुलाई को वार्षिक 47 दिवसीय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्या होती है, छुट्टी होती है, लेकिन उन्होंने 1 अगस्त को मछली पकड़ना क्या किया था, शुरू कर दिया था। यही यहां पर बोला जा रहा है। अगले लाइन में है, हाउएवर द इश्यूज रिलेटेड टू माइग्रेंट लेबर्स हैव मेड द स्टेक होल्डर्स टू पोस्टपोन द रिज्यूम्शन ऑफ फिशरी एक्टिविटीज बाय द मंथ। यहाँ पर बोला जाए कि हालांकि प्रवासी मजदूरों जो लेबर हैं से संबंधित मुद्दों ने हितग्राहकों को 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए जो फिशरी है, फीस जो है उसके गतिविधियों की बहाली को स्थगित, क्लोज करने के लिए बोला गया था, लेकिन वे चालू कर दिए थे। ठीक है, ओपन स्टार्ट कर दिए थे। तो ये रहा आपका थर्ड एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। आगे बात करते हैं फोर्थ एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की, जो कि है आपका WTO और US-EU और आपका जो इंडिया का MSP है उससे रिलेटेड। इंडियाज मिनिमम सपोर्ट प्रोग्राम MSP फॉर राइस इज अंडर स्क्रूटिनी एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विद द US एंड द EU चैलेंजिंग द इंक्रीज इन सब्सिडीज beyond seeing diminution limits in the marketing year 2018-19. Invocation of the peace clause by India to justify the subsidies was also questioned by the opposing members who posed several queries on the various conditions including notification,
requirements that are to be made for the purpose as decided at the Bali ministerial meet, a Geneva-based official told business line। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंडिया का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP जो है वो अमेरिका और जो यूरोपीय जो संघ है और WTO विश्व व्यापार जो संगठन है वे तीनों जांच कर रहे हैं, ठीक है, किसको, जो MSP है इंडिया का राइस का उसको, और उन्होंने वर्ष 2018 और 19 में सीलिंग डिनिमिस सीमा से परे जो सब्सिडी है उसमें क्या की गई, ग्रोथ देखी, ग्रोथ को क्या की गई, चुनौती दी गई वृद्धि को, और जो इंडिया का जो सब्सिडी है उसको सही करने के लिए या फिर बोले तो सही ठहराने के लिए जो आपका अमेरिका है और जो यूरोपीय संघ जो है और जो WTO है इन्होंने क्या किया, जो सब्सिडी है उसको सही ठहराने के लिए पीस क्लोज शांति खंड के आह्वान पर क्या किया, विपक्षी सदस्यों के द्वारा मिलकर सवाल उठाया कि ये सही है ऐसे करके। सो यहाँ पर और बोला जा रहा है कि जिन्होंने भी वहाँ पर जो अधिसूचना है और जो नेसेसरी से जो विभिन्न शर्तों पर कई सवाल वहाँ पे क्या किए, उठाए अपने अपने सवाल, ठीक है, MSP पर, जो कि इस उद्देश्य के लिए क्या किया गया, पूरा किया जाना था। जैसे कि मंत्री स्तरीय जो बैठक होता है ना वहाँ पर ये सभी जो चर्चा है ये किया गया। यहीं पर यहाँ पर जो है वो यही बोला जा रहा है कि इंडिया का जो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस राइस पर, उस पर US और जो EU है और WTO है उन्होंने पीस क्लोज किया, शांति खंडता दिखाई, ठीक है। तो बस यही था 4 एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो कि आपको शायद समझ में आया होगा। सो डियर एग्रियंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा आज का यह क्लास।